सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान कांग्रेस की आंतरिक दुर्गति और उनकी विचित्र मनस्थिति को दर्शाता है। ये तो मतलब नेता ही कह रहा है कि मुझे मालूम है लोग हैं तो निकाल दो। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आया कि क्या दिल्ली का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ जो 2 उम्मीदवार उतारे गए कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उनको रेस, हाँ 3 उतारे गए। हाँ नहीं, उनकी 2 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो 2 आपको लगता है कि वो रेस के बड़े मजबूत घोड़े थे? फिर लोकसभा चुनाव में आप आइए तो लोकसभा चुनाव के समय पर जब गुजरात और मध्य प्रदेश में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन का राहुल गांधी जी ने विरोध किया, उस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल संदीप भाई, मुझे लगता है 2022 से और 25 तक के दरमियान पूरी घटनाक्रम को देखेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस के अंदर आला कमान को लेके एक प्रतिस्पर्धा चल रही। और जो अभी आदेश बोल रहे थे कि प्रियंका जी ने 2019 में कहा कि हमारे भाई का किसी ने साथ नहीं दिया, दरअसल भाई के खेमे के लोगों को प्रियंका जी अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही हैं। तो मतलब ये पुरानी और नई कांग्रेस नहीं, भाई बहन की खेमे की लड़ाई और ज्यादा हो रही है। 22 में आप देखिए, 22 में जब 2.5 साल का पैटर्न आया था छत्तीसगढ़ में, तो भूपेश बघेल जी की जगह पे टी सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, ये बिल्कुल तय हुआ था। लेकिन हुआ ये कि मामला दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद प्रियंका जी ने निर्णय किया कि नहीं, टी सिंहदेव की जगह पे भूपेश बघेल ही रहेंगे। जब विवाद राजस्थान में हुआ तो अशोक गहलोत जी, जो सोनिया जी और राहुल जी के नज़दीकी थे, वो बाद में प्रियंका जी के खेमे में गए और सचिन पायलट चाह के भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो ये जो बार बार का विषय आता है, आप भरूच की सीट और भावनगर की सीट देने पे राहुल गांधी ने खुल के आपत्ति जताई कि हमें नहीं देना आम आदमी पार्टी को, उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। हिमाचल की घटना सबको पता है कि सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने वाले राहुल गांधी जी हैं, लेकिन सुक्खू किस दुर्गति से गुजरे ये सबको मालूम है, और सुक्खू बाद में सरेंडर किए प्रियंका जी के पास और आज सुक्खू वहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए। तो कांग्रेस के अंदर आला कमान सोनिया जी के बाद कौन बनेगा वो विवाद है, और वही विवाद कहीं ना कहीं राहुल जी को भी पता है कि आला कमान की दौड़ में जो दीदी हैं वो आगे चल रही हैं, और इसीलिए अब स्लीपर सेल की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कमलनाथ जी को लेके कितनी खबर चली कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे, उनका बेटा जा रहा, और हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। बाद में उनके बेटे को टिकट दिया गया छिंदवाड़ा से, भले ही वो चुनाव हार गए हों। तो स्लीपर सेल तो चिन्हित है ना आपके पास। नहीं, वो तो बहुत से नेताओं के बारे में लगातार ये चर्चाएं होती रहती हैं। दक्षिण के एक बड़े 4थी बार के सांसद बने हुए हैं, उनके नेता के बारे में ये लगातार कयासबाजी चलती रहती है कि भाई वो बीजेपी के साथ संपर्क में है क्या। अब वो राहुल गांधी से मिले, मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूं, और राहुल गांधी को जाकर बोले कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बातें अगर ऐसी चर्चा में आती हैं, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। राजनीति के बारे में तो ये कहा जा सकता है, असल जिंदगी में हो या ना हो, पर राजनीति में तो ये चीज लागू होती है ना राकेश भाई। देखिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि यदि आपके अंदर कोई पार्टी का व्यक्ति है तो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नरेंद्र मोदी। आज कांग्रेस से जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। तो उसमें रेस का घोड़ा खुद को बनना पड़ता है, और जब खुद आप रेस का घोड़ा तैयार होंगे तो पार्टी चलाना, पार्टी को दौड़ाना आसान रहता है। नहीं, ऐसे में दिबांग जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में उतार देती है, बारात के घोड़े को रेस में उतार देती है, तो कौन उतारता है? ये तो राहुल गांधी ही तो फैसला लेते हैं, या सोनिया गांधी ही तो फैसला लेती हैं ये। हाँ, ये मुझे ये जो आप ये लोगों को, नेताओं को घोड़ा बोलते हैं, हाँ। मुझे उसी पर ऑब्जेक्शन नहीं, वो राहुल गांधी ने बोला, मैंने नहीं बोला। आपसे मतलब संदीप से नहीं है, मतलब जो ये बात करते हैं राहुल गांधी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी.के. मूपनार को आपने सुना होगा, 97 में प्रधानमंत्री पद पे थे, तो हम लोग उनसे पूछते थे, सर आर यू इन द रेस? तो बोला आई एम नॉट इन, हॉर्सेस आर इन द रेस। घोड़ों के लिए होती है रेस, मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन रहना चाहिए, घोड़ा नहीं बन सकते हैं पॉलिटिशियन। ये तो घोड़ा बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को। आप देखिए, मुकाबला आपका किससे है? मोदी और शाह से। मुकाबला आपका किससे है? एक ऐसी पार्टी से है वो जो धर्म, जाति, विकास, संसाधन सब लिए हुए हैं, इन सब का बखूबी इस्तेमाल करती है। आपका उनसे मुकाबला है। राहुल गांधी जाकर भाषण देते हैं, आपने भी कहा राहुल गांधी, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपने चुनाव किए हैं पार्टी में, कांग्रेस में चुनाव हुए संगठन के, आप हैं कौन राहुल गांधी? आप क्यों इस तरह से बोलते हैं? सार्वजनिक रूप से आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर आप बात कर रहे हैं, आप बड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सिद्धांत पर ही रहिए। आप हैं कौन?
आपको अगर वाकई में ऐसा लगता है कि ऐसी बात है, तो क्या आपको पार्टी अध्यक्ष से समय लेकर उनको नहीं बताना चाहिए था? क्या पार्टी अध्यक्ष के कहने के बाद आप क्या राज्य में जाकर वहां लोगों से, नेताओं से बात नहीं करनी चाहिए थी? ये कैसी रणनीति है जिसमें आप सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं और फिर कहते हैं हम कदम उठाएंगे? अगर वाकई में ऐसे लोग हैं तो क्या रणनीति ये नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको चिन्हित कैसे करेंगे? आप तो उनको पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे अगर कहीं रेड पड़नी हो, पुलिस पहले ही बता दे हम रेड मारने वाले हैं, तो आप कैसे उनको चिन्हित करेंगे? ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेरा काम है इन दोनों को छानना। आपको ये काम किसने दिया? आप पार्टी अध्यक्ष थे, आपके पार्टी अध्यक्ष की सहमति है, कोई लेटर है आपके पास छानना? अगर आपका ये काम है तो आपने छाना क्यों नहीं अब तक? पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है ना, जाके भाषण दिया है और कहा कि मेरा काम है छानना। मैं सब आपका जो शो है, आज मैच है, उसके बावजूद मैं लिख के लाया हूं, मैं इसलिए उस सब में पढ़ के बता। फिर आप ये बताइए कि पता कैसे चलेगा कि बीजेपी से मिले हुए हैं? आप कहते हैं कि नहीं साहब, हाथ काटो तो उसमें खून में कांग्रेस का खून होना चाहिए। तो कितने हाथ काटेंगे, किस किस के हाथ काटेंगे, कैसे हाथ काटेंगे? भाई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें हर विरोधी बताएगा कि साहब 40 साल पुरानी ये पार्टी है, देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका। ये कोई आप क्लास 1 या क्लास 2 का कोई चुनाव क्लास में मॉनिटर कौन होगा उसका चयन कर रहे हैं क्या? फिर देखिए ना, आप क्या है, ये बचकाना नहीं लगता क्या? पूरा महा बचकाना है। बचकाना है, बेवकूफाना है, दिवालियापन है सोच का। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब हाथ काटे, भाई हर पार्टी में गुट होते हैं, हर गुट वाला दूसरे गुट को बताएगा ये लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सब ये देखिए इनकी फोटो, दोनों फोटो दिखा देंगे। आप कैसे तय करेंगे? मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जो रणनीति है उसको आपने बनाया कैसे? उस पर आप नेता हैं, नेता का काम क्या होता है? दिशा देना, पार्टी को मोटिवेट करना, पार्टी के नेताओं से बात करना। अगर आपको मालूम भी है कि कोई इधर उधर कर रहा है, आप उसको बुला के बात कीजिए, उससे समझिए उसकी क्या समस्या है, उसको दूर कीजिए। और ये होता है नेता का काम। गुजरात तक सीमित है क्या? गुजरात में नेता कौन है आपका? उत्तर प्रदेश में आपका नेता कौन है, चेहरा कौन है? बिहार में आपका चेहरा कौन है? मध्य प्रदेश में आज की तारीख में आपका चेहरा कौन है? हारा हुआ विधायक। तो ये क्या है? आप जिस डाल पे बैठे हुए उसी को काट रहे हैं और ताली बजवा रहे हैं। मतलब अजीब स्थिति है। आपको तो मजबूती देनी है पार्टी को मजबूत करना है, न कि उसे कमजोर करना है। फिर आप रोड मैप की, देश का कोई रोड मैप है आपके पास? आपने क्या देश का कोई रोड मैप बनाया कि हम आगामी चुनाव में करेंगे? क्या रोड मैप? कांग्रेस इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है, क्या ये तय है? मुद्दे तय हैं। दूसरा, अगर आपके पास रोड मैप है तो क्या आप किस आधार पे बनाया है? आप अगर देखिए तो कमिटी दर कमिटी बनी। एंटनी की कमिटी को तो लोग अब हिंदी में अंतहीन कमिटी बोलते हैं। कमिटी दर कमिटी उनकी बनती है कि हम क्यों रेजोल्यूशन लिए जाते हैं उदयपुर का। अब उदयपुर की रेजोल्यूशन जो ली गई उसमें से कितनी चीजें आपने जमीन पर उतारी? आप अपनी हार से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? आप जो लगातार लोकसभा चुनाव हारे, उसमें आपने क्या सीखा? शकील अहमद की कमेटी इस बार यहाँ इस चुनाव पिछले चुनाव पे भी बनी थी, उसका क्या हुआ? गुजरात में समस्या क्या है? देखिए 2022 में क्या हुआ, आप करीब से देखिए। 2022 में, और इसके सर्वे हैं जो बताते हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव में कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का वहां उभार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।